आर यू वर्किंग ऑन एनी न्यू और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स नाउ? क्या आप अभी किसी नए और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? वॉट इम्पैक्ट डू यू थिंक दिस विल हैव? आप क्या सोचते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? वी हैव एन अमेजिंग बुक। हमने एक बुक लॉन्च करी है, वो बुक बहुत अमेजिंग है, जिसका नाम है सेक्रेट फूड्स ऑफ इंडिया, विच इज़ विद अक्षय। वो अक्षय के साथ आई है। अक्षय डॉट इन करके एक कुछ साइट है जो केरला में स्टार्ट हुई है, उसके साथ ये बुक आई है। इंडियाज़ फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स द मेटावर्स, एनएफटीज एंड डिजिटल ट्विन टुगेदर। और ये पहली बुक है जो डिजिटली और फिजिकली दोनों तरफ से लॉन्च हुई है। और ये एक पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मेटावर्स, एनएफटीज और डिजिटल साथ आते हैं। इट फोकसेस ऑन द फूड सर्व्ड इन टेम्पल्स, सिनोगॉग्स होते हैं जहाँ पे ज्यूज प्रेयर करने जाते हैं। ज्यूज मीन्स यहूदी लोग। मदर टेरेसास किचन्स, मॉस्क एंड गुरुद्वारास विच आर फ्रॉम देयर होली किचन्स। तो ये जो बुक है ये फोकस करती है उस फूड पे जो कि होली पवित्र किचन से आता है। कौन सी पवित्र किचन से? जैसे टेम्पल्स, इसके अलावा जहाँ पे यहूदी लोग प्रेयर करने जाते हैं सिनोगॉग से, मदर टेरेसा की किचन से, मस्जिद से, गुरुद्वारा से। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ चिल्ड्रंस बुक अबाउट डॉग एंड बीइंग डिफरेंट। मैं बच्चों की किताब पे भी काम कर रहा हूँ जो कि डॉग्स के बारे में है और कैसे अलग बने इस बारे में है। वी आर वर्किंग टू बिगिन आर वन ऑफ अ काइंड रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क विच विल फोकस ऑन टोटली न्यू डिशेज फ्रॉम एशिया। हम कोशिश कर रहे हैं या हम एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं न्यूयॉर्क पे जो टोटली नई डिशेस पे काम करेगा जो कि एशिया से होगी। वी हैव अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पे भी काम कर रहे हैं जिसका नाम है बेयरफुट एम्प्रेस, हेडिंग टू द एकेडमी रेस विच फोकसेस ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया एंड एम्पावरमेंट ऑफ विडो। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बेयरफुट एम्प्रेस, जिसके थ्रू हम एकेडमी मतलब इंस्टीट्यूशंस की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं जो कि इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करेगी और विडोज़ के एम्पावरमेंट पे काम करेगी। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अदर शेफ्स और रेस्टोरेटर्स टू श्राइव और अवॉइड बर्नआउट? आप क्या एडवाइस देंगे दूसरे शेफ्स और रेस्टोरेटर्स को ग्रो करने के लिए और बर्नआउट अवॉइड करने के लिए? बर्नआउट अवॉइड का मतलब होता है कि जो भी तनाव होता है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? बर्नआउट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तनाव होना बिल्कुल नेचुरल है, इट इज़ इनएविटेबल, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। लॉट्स ऑफ द पीपल मैनी आवर्स अ गेम ऑफ फायर एंड थीव्स। बहुत सारे लोग बहुत सारे घंटे बिताने पड़ते हैं और ये आग का और छुरी का खेल है। मीन्स ये कुकिंग का गेम है जिसमें स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है। बट आई एडवाइस नॉट टू लेट द पार्ट दैट सर्व्स पीपल बर्न। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको वो पार्ट बर्न नहीं करना है जो कि लोगों को सर्व करता है। इट मीन्स आपको अपने कस्टमर के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपना प्यार और जो हैप्पीनेस आप फूड सर्विंग में फ़ील करते हैं, लोगों के साथ डील करने में फ़ील करते हैं, उस पार्ट को आपको नहीं मरने देना है। द जॉय ऑफ कनेक्टिंग पीपल टुगेदर थ्रू योर रेस्टोरेंट डिशेज़। और कौन सा पार्ट आपको बर्न नहीं करना है? वो खुशी का पार्ट जो कि आपको लोगों से जोड़ता है अपने रेस्टोरेंट और डिशेज़ के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि विकास खन्ना ये एडवाइस करते हैं कि आपको लोगों से कनेक्ट होने में अपने रेस्टोरेंट डिशेज़ के थ्रू जो मज़ा आता है, उस मज़े के पार्ट को आपको तनाव से ख़त्म नहीं करना है। वी नीड टू प्रोटेक्ट द पार्ट दैट गॉट अस इनटू द इंडस्ट्री एज ए न्यू लव। हमें उस पार्ट को मतलब उस हैप्पीनेस जो हमें कुकिंग करके मिलती है, उस पार्ट को संजो के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि हम इस इंडस्ट्री में एक नए लव के साथ रह सकें, टिक सकें। मीन्स कि विकास खन्ना एडवाइस करते हैं कि जो हमें हैप्पीनेस फ़ील होती है लोगों से अपने रेस्टोरेंट डिशेज़ के थ्रू कनेक्ट होने में, उस पार्ट को हमें तनाव में नहीं लेके आना है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है इस कुकिंग के पैशन को लेके, और हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि हम इस कुकिंग इंडस्ट्री में एक नए लव के साथ एंटर हो सकें। जो हम आगे पढ़ेंगे वो इस पूरे चैप्टर का एसेंस है। थैंक यू फॉर ऑल दैट। तो इंटरव्यूअर ने विकास खन्ना से कहा कि इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया। नाउ वी आर रेडी फॉर द मेन क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू। अब हम इंटरव्यू के सबसे मेन क्वेश्चन के लिए तैयार है। व्हाट आर योर 5 थिंग्स? आपकी वो कौन सी 5 चीज़ें हैं आई विश समवन टोल्ड मी व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड एज अ शेफ़, जो मुझे बताई जानी चाहिए थी जब मैंने एज अ शेफ़ स्टार्ट किया, एंड वाई, और क्यों? तो प्लीज़ आप अपनी स्टोरी शेयर करिए एग्जाम्पल के साथ। बी पेशेंट विद सक्सेस। सक्सेस के साथ आप धैर्य रखिए। नो वन टोल्ड अस, कोई हमें बताएगा नहीं, दैट जस्ट गेटिंग अ जॉब इन द होटल्स विल बी अ मैकेनिकल जॉब मैनी वेज, कि जो होटल में हमको जॉब मिला है ये एक मैकेनिकल जॉब होने वाला है बहुत तरीक़ों से। टू क्रिएट अ पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ गोइंग टू रिक्वायर लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड लर्निंग, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुनते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारा धैर्य और बहुत सारा सीखने की ज़रूरत होती है। रीड द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है उसे पढ़िए। दिस एडवाइस इज़ फॉर एवरी शेफ़ एंड एवरी आर्टिस्ट, और ये एडवाइस मैं हर शेफ़ और हर आर्टिस्ट को देना चाहूँगा।
व्हेन यू आर ब्राइट एंड फोकस्ड, जब आप बहुत ब्रिलियंट है अपने फील्ड में और बहुत फोकस्ड और डिटरमाइंड है, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना मत भूलिए। न्यूयॉर्क इज़ अ टफ सिटी, न्यूयॉर्क एक बहुत टफ सिटी है। द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द सिटी इज़ अमेजिंग, और इस सिटी में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना है। एंड टू एंड्योर इट टू यू हैव टू हैव द स्किन ऑफ एन एलिफेंट एंड द हार्ट ऑफ ए पोइट। और आपको इस प्रतिस्पर्धा के सिटी में रहने के लिए, देखो यहाँ पे पोइट ने कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया, स्किन ऑफ एन एलिफेंट मीन्स आपको बिल्कुल टफ रहना पड़ेगा, जैसे एलिफेंट की स्किन टफ होती है बिल्कुल वैसी। एंड द हार्ट ऑफ द पोइट, जो पोइट का हार्ट होता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इमोशनल होता है। तो आपको सेंसिटिव, कंपैशनेट होने के साथ साथ टफ और स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। ओवरऑल विकास खन्ना ये कहता है कि न्यूयॉर्क एक टफ सिटी है और इस सिटी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आपको इस कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको एलिफेंट की स्किन रखनी होगी, मीन्स आपको बहुत स्ट्रांग और बहुत टफ बनना पड़ेगा, और आपको अपने दिल में कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी और कंपैशन भी रखना होगा। स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। नो वन टोल्ड मी दैट दिस इंडस्ट्री वुड कंज्यूम माई टाइम, मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि कुकिंग इंडस्ट्री मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगी। एंड आई वुड स्टे फोकस्ड ऑन माई वर्क एंड द प्रेशर ऑफ इट, और मैं हमेशा मेरे वर्क पे फोकस रहता हूँ, और मेरे ऊपर एक वर्क प्रेशर भी रहता है। एंड फॉरगेट दैट माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड टू, और मैं इतने वर्क प्रेशर की वजह से, इतना फोकस्ड रहने की वजह से ये भी भूल गया हूँ कि मेरे पेरेंट्स हैं जो वो ओल्ड हो गए हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। आई एग्रीड दैट 24/7 कमिटमेंट ऑफ रनिंग मिशेलिन स्टार किचन विल टेक एवरीथिंग यू हैव। मैं ये भी एग्री करता हूँ कि 24/7 का एग्रीमेंट, मतलब पूरे टाइम का जो कमिटमेंट है एक मिशेलिन स्टार किचन को चलाने का, वो हर चीज़ आपसे छीन लेता है जो आपके पास है, क्योंकि आपका सारा टाइम यही कंज्यूम हो जाता है। बट डोंट फॉरगॉट दोज हु गॉट यू दिस फार, लेकिन उन लोगों को कभी मत भूलो जिनकी वजह से आपने यहाँ स्टैंड किया है। कुल मिला के इस फोर्थ पॉइंट में वो कह रहे हैं कि अपने टाइम पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है, और आपका बहुत फोकस और कमिटमेंट दोनों रिक्वायर्ड होते हैं इस किचन को रन करने के लिए। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि इस जर्नी में आपको लाने वाला कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़रूरी, फाइंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को ढूंढो। नो वन टोल्ड मी दैट आई विल बी सो कंज्यूम्ड बाय माई किचन्स एंड मैनेजमेंट वर्क दैट आई विल फॉरगेट टू बी हैप्पी। मुझे बात किसी ने भी नहीं बताया कि मैं मेरी किचन और मैनेजमेंट वर्क के द्वारा इतना कंज्यूम कर लिया जाऊँगा, मतलब मेरा इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि मैं खुश रहना ही भूल जाऊँगा। फाइंड समथिंग दैट गिव्स यू पीस एंड ग्रेविटी, ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपको बहुत सुकून और ग्रेविटी दे, चाहे ये बर्ड वॉचिंग हो, चाहे सेंट्रल पार्क में बाइक चलाना हो, या फोटोग्राफी सीखना हो, या फिर पोइट्री लिखना हो। लर्न टू डेवलप समथिंग दैट क्लिनजेज योर माइंड, कुछ ना कुछ ऐसा सीखो जिससे कि आपका माइंड जो है वो क्लीन रहे। क्लीन मतलब जैसे आप बहुत तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, कुकिंग कर करके भी कभी तो परेशानी होती है, तो आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सको, तो ऐसा कुछ ना कुछ भी आप एज ए हॉबी या कुछ ऐसा करो। ट्रस्ट मी इट विल ब्रिंग योर कुकिंग टू द नेक्स्ट लेवल टू, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी कुकिंग को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। फिर इंटरव्यूअर पूछता है, व्हाट्स द वन डिश पीपल हैव टू ट्राई इफ़ दे विजिट योर एस्टेब्लिशमेंट, वो कौन सी एक डिश लोगों को ट्राई करनी चाहिए अगर वो आपके होटल आते हैं तो। इन किनारा बाय विकास खन्ना वी हैव ड्राइड लेमन मैरिनेटेड ग्रिल्ड श्रिम्प विद फ्रेंच रेडिश सैलेड, इट्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट एंड द फ्लेवर्स आर ग्रेट। इन किनारा बाय विकास खन्ना, किनारा एक रेस्टोरेंट का नाम है जो विकास खन्ना चलाते हैं। वी हैव ड्राइड लेमन मैरिनेटेड ग्रिल्ड श्रिम्प, वहाँ पे एक रेसिपी है ड्राइड लेमन मैरिनेटेड ग्रिल्ड श्रिम्प, उसके साथ फ्रेंच रेडिश सैलेड रहता है। इट्स लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट, ये बिल्कुल आर्टिस्ट्री वर्क है, और इसके फ्लेवर्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। यू आर अ पर्सन ऑफ एनर्मस इन्फ्लुएंस, आप एक वो पर्सन है जो बहुत प्रभावशाली है। इफ़ यू कुड इंस्पायर अ मूवमेंट दैट वुड ब्रिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ गुड टू द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल, व्हाट वुड दैट बी। अगर आपको एक मूवमेंट को इंस्पायर करने का मौका मिले जिससे बहुत लोगों का बहुत मात्रा में भला हो पाए, तो वो क्या होगा। यू नेवर नो व्हाट योर आइडिया कैन ट्रिगर, क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि आप सिंगल आइडिया भी कितना सक्सेसफुल हो सकता है और कितने लोगों का भला कर सकता है। सिंस 2011 आई हैव बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर 3 मिशंस, 2011 से मैं बिना थके 3 मिशंस पे काम कर रहा हूँ। एम्पावरमेंट ऑफ विडोज़ के एम्पावरमेंट पे, गर्ल्स एजुकेशन पे, और मेल न्यूट्रिशन पे। दीज आर द कॉजेज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ये वो सारे कारण हैं जो मेरे दिल के पास है। मीन्स वो विडोज़ एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते थे, गर्ल्स एजुकेशन पे काम करना चाहते थे, और मेल न्यूट्रिशन पे काम करना चाहते थे। और मैं विश करता हूँ कि मैं इन पे हमेशा काम करता रहूँ मेरे इस बहुत क्रिएटिव माइंड और प्रभाव के साथ। हम अभी अभी रिसेंटली यूएस कांग्रेस में गए थे। यूएस कांग्रेस जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, तो यूएस में कांग्रेस होती है। एक
वैश्विक स्तर पे एक बिल पास कराने के लिए जिसमें विडोज़ एम्पावरमेंट की बात कही गई है। और मेरी जो फ़िल्म है वो भी गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करती है। और मेरी जो बुक्स हैं वो इंडिया के लॉट ऑफ फीडिंग प्रोग्राम्स, मतलब जो लोगों को खाना खिलाते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है। दिस वाज़ वेरी मीनिंगफुल। तो इंटरव्यूअर ने कहा ये बहुत मीनिंगफुल था, थैंक यू सो मच, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो सक्सेस है वो इसी तरह चलती रहे।